नीरज मिश्रा साहब, नीरज मिश्रा साहब, ये पाकिस्तान को उम्मीद कहां हो जा रही है भाई? नीरज मिश्रा साहब, नीरज मिश्रा साहब, अरे सर आजादी छोड़िए, फिर मैं वही कह रहा हूं कि हंसेंगे लोग, हंस रहे हैं, पैनल के लोग भी हंस रहे हैं और बाकी जो देख रहे हैं वो भी हंस रहे हैं। मैं भी हंस रहा हूं। चलिए सर, हमें खुशी है सर, हमें खुशी है सर, हमें खुशी है सर, आप हंसिए, हमें खुशी है कि आपको खुशी का मौका मिला। नीरज मिश्रा जी, इतनी बार पीटे हो भारतीय सैनिकों से, नीरज मिश्रा जी, इतनी बार भारत से पीटे हो, नीरज मिश्रा जी, नीरज मिश्रा जी, ठीक 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 ठीक, नीरज मिश्रा जी, पाकिस्तान को उम्मीद क्यों भाई, किस बात की उम्मीद है, मतलब कहां उम्मीद बच गई उनके लिए? बात करूं, हाँ नीरज जी, हाँ प्लीज। आयुष जी, आज मेरी नाराजगी आपसे और भारत 24 से भी है। आज आप लोग वही गलती कर रहे हैं, इतने सीजन्ड पत्रकार और इतना विश्वसनीय चैनल होने के बावजूद, कि जिसको कोई नहीं सुनता, जिस पाकिस्तान के बारे में कोई बात नहीं करता, आप उनके ऊपर अपना समय जाया कर रहे हैं। उनको आईना दिखाना जरूरी है सर वक्त पर। नहीं नीरज जी सुनिए, नीरज जी सुनिए, नीरज जी सुनिए, नीरज जी सुनिए, मेरी आप लोग, नीरज जी सुनिए, आयुष जी, मैं इरशाद जाऊंगा, इरशाद जी सुन लीजिए, इरशाद जी सुन लीजिए, इरशाद जी, इरशाद जी, इरशाद जी, ठीक ठीक ठीक, नीरज जी, नीरज जी कई पॉइंटर्स है, उस पर हम डिबेट कर लेंगे, आपस वाली डिबेट हम बाद में कर लेंगे, लेकिन मेरा सवाल वही है कि आखिर ऐसी गुंजाइश पाकिस्तान को कहां से दिख रही है, कहां से ऐसा ये ख्वाब पाले जा रहे हैं? अपने देश में तो न तो लोकतंत्र की व्यवस्था है, न तो आतंकवाद से कोई सोल्यूशन इनके पास दिख रहा है, अलग अलग मोर्चों पर ये लड़े जा रहे हैं, लेकिन उम्मीद कहां है कश्मीर को इनके पास? हाँ, आपके आतंकियों को लगाम डाल दी, अब हमने बेफिक्र रहिए। आयुष जी, वो कहावत है ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो यहाँ तो बेगानी शादी में ये लोग नाच रहे हैं। पाकिस्तान का हमारे आंतरिक मामलों में क्या लेना देना, और पाकिस्तान क्या लोकतंत्र हमें सिखाएगा? जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है उसको पाकिस्तान से डेमोक्रेसी सीखनी होगी क्या? हम तो सीधी सीधी बात कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए जो कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर की 3 बुनियाद हैं, एक वो कश्मीरियत, दूसरी इंसानियत और तीसरी जमहूरियत। आज जमहूरियत का वो महापर्व है जिसके अंदर कश्मीर के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बम्पर वोटिंग कर रहे हैं। वो वोट किसी के लिए हो, लेकिन वो लोकतंत्र का वोट है, और ये वही लोकतंत्र है जिसमें लोग पहले आते हैं। तो हमें तो कोई और इस पर ज्ञान ना दे कि लोकतंत्र को कैसे चलाना, और खासकर पाकिस्तान तो बिल्कुल के ऊपर से अपने एजेंसी हटाइए, रेंजर हटाइए, फौज हटाइए, फिर देखिए कश्मीरी क्या बताएंगे आपको। अरे सर हमारी जमीन है, आप हमें प्रीच मत करिए, हमें क्या करना है, वहीं के लोग वोट कर रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, आप ये तस्वीरें देखिए, हमारे देश का प्रधानमंत्री इरशाद साहब, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए और उसकी पिक्चर क्लिक करके स्नैप रखिएगा आप अपने पास। हमारे देश का प्रधानमंत्री खुले वाहन में उसी जम्मू कश्मीर में रोड शो कर रहा है, आप कह रहे हैं कि ये हटाइए वो हटाइए। चलिए मैं इसी पर वापस लौटूंगा। हमारे साथ लगातार खास मेहमान बने हुए हैं शिवम जी। सर हमने फौज हटाया है, लेकिन हमने उसका हश्र भुगता है, और अब ये गलती हम नहीं करेंगे। कबीलाई पठानों से लेकर आपने अपनी डेड बॉडीज नहीं ली सैनिकों की, आप हमें बता रहे फौज हटा लें, अपने फौजियों की डेड बॉडी ले जाइए हमसे मांग के। चलिए इसी पर वापस हम आएंगे, लेकिन नीरज एक छोटा सा सवाल, अगर इस हैसियत का ही है पाकिस्तान, तो फिर मणिशंकर अय्यर जैसे जो नेता आपके वहां गए थे, वहां इनसे कहा कि आप हटाइए सरकार को, ये क्या हटाएंगे? अपने यहां खुद इनकी दुकान बची नहीं है। नीरज जी बहुत छोटा सा रिएक्शन। नीरज जी आवाज मिल रही है क्या आपको? मुझे आपकी आवाज नहीं मिल रही थी, एक बार सवाल। नीरज जी मेरा सवाल यही था कि जो पाकिस्तान अपना घर संभाल नहीं पा रहा है, वहां मणिशंकर अय्यर गए थे, कहा कि इन्होंने मोदी को हटाइए। अब सोचिए, अब ये विडंबना नहीं तो क्या है फिर? देखिए आयुष जी, इन बातों में कुछ नहीं रखा है। आप समझिए हमारा शीर्ष नेतृत्व बार बार क्या बात कहता है। पाकिस्तान आज के समय में ना राजनीतिक तौर पर ना आर्थिक तौर पर वो किसी तरीके से रेलेवेंट नहीं है। हम उसके बारे में बात करके अपने देश के अंदर उस भावना को क्यों पनपने दे जो कोई एक ऐसा इकोसिस्टम पैदा करना चाहता है। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि आज 10 साल के बाद जो डेमोक्रेसी का महापर्व है, जो जमहूरियत का महापर्व है, उसके अंदर कैसे पार्टिसिपेशन बढ़े, और कश्मीर के लोग जो ये पाकिस्तान से बैठे हुए प्रवक्ता कह रहे थे कि नफरत का वोट है, वो नफरत का वोट नहीं, वो मोहब्बत का वोट है। भारत से जो उनको मोहब्बत है, उस मोहब्बत का वोट वो ज्यादा से ज्यादा डालें और देश को ये समझा दें कि हम लोग
किस तरीके से इस जमहूरियत को और मजबूत करेंगे। सीधी सीधी ये बात। क्या ये अब ये वक्त आ गया है क्रॉस द पार्टीज एक स्टैंड ये भी हो कि पाकिस्तान को जिस आइसोलेशन में धकेल दिया गया है उस आइसोलेशन का पालन राजनीतिक तौर पर भी किया जाए कि नेता वहां जाने से भी बचें, उस पर रिएक्शन से भी बचें? क्या ऐसी स्थिति की भी जरूरत है शिवम छाबड़ा जी? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस बात में मैं नीरज भाई से बिल्कुल सहमत हूँ। और मुझे लगता है कि लोकतंत्र के बारे में पाकिस्तान हिंदुस्तान को ज्ञान नहीं देगा। जिस देश में लोकतंत्र का इल्म भी नहीं है वो हिंदुस्तान को ये बताएगा कि साहब आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बड़ी न्यायपूर्ण बात है। और एक बात जहां तक रही चुनावों का विषय, मुझे लगता है कि मैं और नीरज जी की पार्टी निश्चित रूप से वैचारिक रूप से हमारे बहुत मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात पर सहमत है कि वहाँ चुनाव हो रहा है। इस बात से हम सबको प्रसन्नता है कि जिस परसेंटेज वहाँ चुनाव में लोग जाकर के बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से सुखद एक पहलू हो सकता है। अभी जैसा कि नीरज जी ने कहा कि साहब वो चाह रहे हैं कि फुल स्टेटहुड हो, हम भी चाहते हैं कि फुल स्टेटहुड हो, लेकिन क्या है कि हिंदुस्तान की सरकार बहुत सारी चीजों को देख करके आकलन करके इसका निर्णय कर रही है। हम भी चाहते हैं कि वहां पे वापस एक बार फिर फुल स्टेटहुड के तौर पे पूर्ण रूप से जिसे कहते हैं फुल्ली पावर्ड सीएम वहां होना चाहिए। हम भी यही चाहते हैं, ये भी हमारी मंशा है। और हमारी सरकार ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम इसको इंश्योर करेंगे। लेकिन मैंने कहा ना कि वहां के समीकरण, वहां की स्थितियां देख करके इतने वर्षों का जो दंश जम्मू कश्मीर झेल रहा था, कहीं ना कहीं उस दंश से हमने उसको निकालने का काम किया है। एक सकारात्मक पहल हुई है, हम उस कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। हाँ। उस पर समर्थन चाहिए। ठीक है, नीरज बोल लीजिए आप, फिर अदनान जी के पास जाता हूँ। हाँ कहिए नीरज जी। आयुष जी, देखिए शिवम भाई जो बात कह रहे हैं ठीक है, लेकिन समझिए कि अप्रोच का एक बड़ा फर्क है। हम लोगों ने जम्मू कश्मीर को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जो कदम उठाए वो जनता को खुश रखते हुए उठाए। चाहे वो हमने सेंटर लिस्ट के अंदर 96 में से जो 90 सब्जेक्ट्स थे उनको साथ में लाया, चाहे वो 2004 में जो जम्मू कश्मीर का रिजर्वेशन एक्ट था जिसको 35A के ऊपर ये भ्रम फैलाते हैं, हमने उसको दिया, वहां के नागरिकों को रिजर्वेशन मिला। ये सारी चीजें जो थी वो जम्मू कश्मीर की जो आम जनता है वो उसकी एस्पिरेशंस के साथ थी। हमने ये गलती नहीं की कि हमने सिर्फ एक ऑर्डिनेंस लाकर हमने बंद दरवाजे से, चोर दरवाजे से उनके सारे हकों को छीन लिया और आज 10 साल से उनको हमने वोट करने के अधिकार से आपको दूर रखा। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि रास्ता निकालना होगा। पूर्ण राज्य जो है वो आज जरूरत है, वो मांग है, और अगर उस मांग को पूरा नहीं किया गया तो उसके लंबे परिणाम हो सकते हैं। इसीलिए आज जो वोट हो रहा है, ये जो बम्पर वोटिंग है, ये उसी पूर्ण राज्य के लिए है। जनता कह रही है आप हमें खास मत बनाइए, आप हमें आम बना दीजिए। अदनान मलिक जी, क्या ये पूर्ण राज्य का इशू एक बड़ा इशू है कश्मीरी होने के नाते, या 370 एक अहम का मुद्दा भी है कश्मीरियों के लिए? मेन जो मुद्दा है वो पूर्ण स्टेट को लेके है। उनको पता है कि पूर्ण स्टेट हमें मिलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी वादा किया था। और उसके साथ दूसरा है जो अमन का भी तो है ना, खाली 370 स्टेट नहीं है, अमन भी तो है जो कश्मीरियों को 10 साल के बाद देखने को मिल रहा है। आज स्ट्राइकें नहीं हो रही है, आज कोई बाइकआउट नहीं कर रहा है इलेक्शन को, आज सारे वोट दे रहे हैं। पाकिस्तान जब कश्मीरी वोटिंग देता था तो ये कहते थे देखो कि इन्होंने बाइकआउट किया, दुनिया को दिखाते थे। आज दुनिया को नहीं दिखा रहे कि कश्मीरी कितना वोट दे रहा है, 60% वोट देने को बाहर निकला है, वो भी तो दिखाओ ना दुनिया को। और ये कह रहे हैं नहीं जी वो उनको गुस्सा है, वो गुस्सा है क्या वो खुश है इस अमन को लेके? तो 10 सालों से उन लोगों ने अपने रिश्तेदारों को जाने एजुकेशन बर्बाद की, आज वो लोग मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं और ये पाकिस्तान को वोट डाल। ठीक है, नहीं है उनकी खुशी है। ठीक, सौरभ दुबे जी, मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि 370 पर कोई अब वापसी की न तो गुंजाइश है, लेकिन नजरें अब यूके पर भी हैं। देखिए 370 पूरी तरह से इतिहास में दफन हो चुका है, अब वो कहीं से निकल करके आने वाला नहीं है। लेकिन फुल स्टेटहुड तो हो जाना चाहिए, इस पर तो सभी पार्टी ही सहमत हैं। होगा समय पे, हम तय कर लेंगे ना बैठ करके, सब लोग तय कर लेंगे बैठ करके। चुनाव हो रहा है, देखिए कब क्या होता है जब हिंदुस्तान के अंदर कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियों के जो है ना, जब वो ऐसे विषय को लेकर के आती हैं जो विषय जो है
जो किसी दूसरे मुल्क जो चाहता है उसकी मंशा होती है, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत वाली बात है। मैं कहना नहीं चाहता था पाकिस्तान के यहाँ पर चूंकि पैनल में बैठे हुए हैं, लेकिन जब आप ऐसा विषय लेकर के आते हैं 370 35A को वापस लाएंगे, तो ये बयान आपके कहीं ना कहीं जो है वो देश विरोधी बयान में शामिल होते हैं। और एक ऐसा मुल्क जो पूरे विश्व के लिए नासूर बना है, जो पूरे विश्व के लिए नासूर बना है, जिसके पास 10 रुपए खाने के लिए रोटी नहीं है, 10 मतलब रोटी के लिए 10 रुपए नहीं है, लेकिन बम के लिए उसके पास 1000 रुपए है, जिसके पास जो है बंदूक के लिए 1000 रुपए है, लेकिन पहनने के लिए कपड़े जो है उसके लिए 10 रुपए नहीं है। एक ऐसा मुल्क जो है जो पूरे विश्व में कटोरा लेकर के भीख लगातार मांग रहा है, बेशर्मों की तरह वो बार बार कश्मीरी राग लगता है। कितनी बार आप लड़ चुके हैं कश्मीर के मुद्दे पर, कितनी बार मार खाई है, भारतीय सैनिकों ने आपके जो है कपड़े उतार बोलिए, डेड बॉडी ले यहाँ से जाए भेजा है। बिल्कुल, देखिए आप एक ऐसे पड़ोसी हैं जिस पर कभी कभी कोई भी मुल्क हो वो हमेशा से जो है ना आपको जो है वो बददुआ ही देगा। क्यों? क्योंकि भारत से आप हर चीज में मदद चाहते हैं और फिर भारत के खिलाफ आतंकवाद जो है उसको बढ़ावा देते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार समझ जाइए, भारत के ऊपर बयान करने से बचिए, हिंदुस्तान के ऊपर बहुत बुरे होने वाले हैं। अभी आपका रेजा होने वाला है। आप पाकिस्तान से इरशाद अहमद जी, इरशाद अहमद जी, इरशाद अहमद जी, सर भाई एक मिनट, इरशाद जी देखिए, इरशाद जी आप लोगों की कश्मीर पे जो एस्पिरेशंस हैं उसको अब छोड़ दीजिए। आप लोगों ने इसी तरह का ख्वाब पाला था, हमें याद है 1999 में करगिल वॉर में आपके अपने सोल्जर्स की डेड बॉडी हमारी मिट्टी में दफन है। आप सोच रहे हैं इस बात को? 25 साल बाद आपके सेना प्रमुख ने, सर सुनिए, होल्ड ऑन प्लीज, आप सुनिए मेरी बात को सुनिए। 25 साल बाद आपके सेना प्रमुख ने इस बात को माना कि हमारे सोल्जर्स लड़ रहे थे और आपके लोगों की डेड बॉडी हमारी मिट्टी में दफन है। हमारे लोगों ने आपके सैनिकों की डेड बॉडीज को दफन किया है, फातिहा पढ़ाया है। आप क्या बात कर रहे हैं सर? आप अपनी डेड बॉडी ले जाइए, कश्मीर छोड़ दीजिए, कश्मीर छोड़िए। बताऊंगा, डेड बॉडी हम नहीं छोड़ के भागे थे, आप लोग छोड़ के भागे थे। हमें सर अपने लोगों की अंतिम संस्कार के लिए आप लोगों ने अपने सोल्जर्स की डेड बॉडी को खारिज कर दिया। सोचिए आप, ये तो फैक्ट है। आप सोचिए, आप सोचिए आप सोचिए किस तरह से आतंकवाद से ग्रस्त मानसिकता आप लोगों की है कि अपने सोल्जर्स की डेड बॉडी तक आप लोग उठाने नहीं आए, जो कि आपको मालूम नहीं है कि इरशाद जी मुझे लगता है शायद भारत सरकार, हो सकता है अगर आप लोग मांगे तो मिट्टियां वापस कर दी जाएंगी। मुझे लगता है कि हमारे देश की मिट्टी में ये इतनी शालीनता है कि हम वापस कर देंगे। आप मांगिए हमारे देश से। मुझे लगता है डिप्लोमेटिक चैनल से आप लोग को बात करनी चाहिए कि आपके सोल्जर्स की जो डेड बॉडीज थी वो वापस जाए। मुझे लगता है कि मांगनी चाहिए आप लोगों को, और मुझे उम्मीद भी है कि हमारी सरकार, हमारा मुल्क आपको वापस कर देगा। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। छोड़ दीजिए, जान दीजिए, छोड़िए। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए।